Good morning everyone. I welcome you all in your accounts class. In previous class we discussed what is fund based accounting and how to record these fund into the non-profit organization. The fund which is divided into two categories. First one is journal fund or unrestricted fund and second is specific or restricted fund. अनरेस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ मर्ज़ी इस फंड को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ंड हम रिसीव करते हैं तो ये रिसीप्ट साइड जो है शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर इसके कोई एक्सपेंसेस गिवन है तो हम उन एक्सपेंसेस को जो है वो डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं अगर वो अनरेस्ट्रिक्टेड है तो। इन केस द फंड इज़ स्पेसिफाइड और रेस्ट्रिक्टेड विच मीन्स जिस पर्पज़ के लिए उस फंड को क्रिएट किया गया है उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाएगा और इसके लिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको ट्रीट नहीं करना। अगर स्पेसिफिक है फंड उसके लिए हम बैलेंस शीट को यूज़ करेंगे और बैलेंस शीट में ही जितना आपके पास ऑलरेडी फंड अवेलेबल है उसमें आपने जितना फ़ंड आपको और मिला है वो ऐड करना है और जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो डिडक्ट करके नेट आंसर हमने आउटर कॉलम में डालना है। सेम अगर हमने इस फंड की स्पेसिफिक फ़ंड की कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड जाएगी और अगर इन केस कोई जर्नल इन्वेस्टमेंट भी है तो वो वैसे भी एसेट साइड ही जाती है। अब हम प्रैक्टिकली इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करते हैं। देन हाउ टू रिकॉर्ड दिस फंड इनटू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। So the question is, how are the following items shown in the accounts of non-profit organization? Tournament fund 50,000, tournament expenses 15,000, receipt from tournament 20,000. In this question, the fund is specified. स्पेसिफाइड कैसे पता चला? क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है टूर्नामेंट फंड, मींस जो भी फंड क्रिएट किया गया वो टूर्नामेंट के लिए किया गया। अब हमने इसको शो कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये फंड बना भी हुआ है, हमने एक्सपेंसेस भी किए हैं इसके और हमने रिसीव भी किया है इसको, टूर्नामेंट के लिए फ़ंड भी रिसीव किया। अब इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है? बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि डेट गिवन नहीं है हमने छोड़ दिया, नाम गिवन नहीं है, नाम भी नहीं लिखा, हमने बैलेंस शीट बना ली। लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट, क्योंकि जो फंड है वो स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफिकेशन होने के कारण हमने इसको शो करना है अपनी बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले आएगा हमारा टूर्नामेंट फंड। लायबिलिटी साइड हमने शो करना है इसको। 50,000 का टूर्नामेंट फंड है, प्लस हमने रिसीप्ट जो किया है, रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000, इसका टोटल आ गया हमारे पास 70,000 का। अब हमने एक्सपेंसेस भी किए हैं टूर्नामेंट के, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और वो एक्सपेंसेस हैं 15,000, इसमें से इसको डिडक्ट कर दिया, जो नेट बैलेंस बचा हमारे पास 55,000 का वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने स्पेसिफिक फ़ंड को ट्रीट किया है, क्योंकि फ़ंड स्पेसिफाइड था, उस पर हमने रिसीप्ट की है, उस पर हमने एक्सपेंसेस भी किए हैं, तो वो नेट करके हमारे पास ये बैलेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर द फॉलोइंग डील विद द अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में केस 1 गिवन है, केस 2 गिवन। इट मीन्स ये एक अलग क्वेश्चन है, मतलब इसका पार्ट है, और केस 2 इसको हमने सेपरेटली करना है, मिक्स नहीं करना दोनों को।
तो केस 1 प्राइज फंड ऑलरेडी बना है 50,000 का, प्राइज इज अवॉर्डेड, हमने प्राइज कितने अवॉर्ड किए हैं 12,000 के, इसके साथ गिवन है मैच एक्सपेंसेस विच इज़ 15,000। अब इस केस के अंडर जो प्राइज फंड है वो स्पेसिफाइड है, प्राइज अवॉर्ड किए हैं, स्पेसिफिक में से ये खर्चा निकल जाएगा, और जो मैच एक्सपेंसेस हैं वो हमारे एक्सपेंस है। इट मीन्स इसका कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं है। इट मीन्स ये जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, ये कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट्स है। केस फर्स्ट, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी कर लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब जो हमारा मैच एक्सपेंस है, मैच एक्सपेंस इसके साथ का कोई भी हमारे पास जो स्पेसिफिक फंड है वो नहीं गिवन है, और हम यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है इसके कर रहे हैं। तो मैच एक्सपेंसेस को हमने कहाँ पे शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस गिवन है 15,000। और सेकेंडली जो बैलेंस शीट है उसमें कौन सा फंड जाएगा, हमारा प्राइस फंड, क्योंकि प्राइस फंड एक तो स्पेसिफिक तो है ही है, और इसके साथ हमें जितना हमने खर्चा किया, एक्सपेंस किया है वो भी गिवन है। तो इसमें लायबिलिटी साइड हमने शो करना है सबसे पहले, प्राइस फंड 50,000 लेस प्राइजेस अवॉर्डेड 12,000, इसमें से इसको डिडक्ट किया, जो नेट बैलेंस है हमारे पास बचा 38,000 का, वो हमने आउटर कॉलम में शो कर। तो ये हमारा केस फर्स्ट, क्योंकि मैच एक्सपेंस का कोई भी फंड ऑलरेडी साथ में नहीं गिवन था, अकेला ही एक एक्सपेंस गिवन था, तो हमने ये एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया। बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली जो गिवन था उसको हमने स्पेसिफिक करके डाल दिया। अब है सेकंड केस, हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड को मिक्स नहीं करना। जो सेकंड केस है, जैसे यहाँ पे मैच फंड बना हुआ है, तो हमने ये नहीं करना कि जो एक्सपेंसेस हैं मैच वाले ये हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये एक सेपरेट पार्ट है इसका। मैच फंड ऑलरेडी फंड बना है, मैच एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, ये भी हम इन्वेस्टमेंट एसेट साइड डालेंगे क्योंकि मैच के साथ की ही हमें सारी चीज़ें दी हैं। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड 3,000, इसके साथ हमने ये 3,000 का इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, इनकम हुई है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। साथ में गिवन है हमारे पास प्राइजेज अवॉर्डेड 19,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जितना डाटा फ़िलहाल गिवन है वो सारा तो मैच का है, जो मैच फंड है वो बैलेंस शीट में जाएगा, बट जो प्राइज़ अवॉर्डेड है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में सेपरेटली एक ही चीज़ गिवन है, हमने इतने अवॉर्डेड किए हैं, मतलब इतना खर्चा किया है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा डेबिट साइड। तो अपने दोनों केसेस को मिक्स मैच नहीं करना कि यहाँ पे मैच फंड है, ये एक्सपेंसेस इसमें से ट्रीट कर देते हैं, यहाँ पे प्राइस फंड है, इसको हम इसमें से ट्रीट कर देते हैं। दोनों सेपरेट क्वेश्चन है और सेपरेटली ही हमने इनको ट्रीट करना है। अब इसके लिए केस सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, और हमने बैलेंस शीट भी साथ ही बना ली है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, प्राइस अवॉर्डेड, तो यहाँ पे हमने डाल देना है 2 प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000 का हमने खर्चा कर दिया। और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और यहाँ पे सारा मैच फंड का जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी पहले मैच फंड बना हुआ है, मैच फंड 1 लाख। फिर हमने पहले इनकम्स को ऐड करना है, और इसमें सबसे पहले हमारे पास एक तो 3,000 गिवन है जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने 3,000 इस पर रिसीव किया। फिर इसके बाद
मैच फंड की इन्वेस्टमेंट गिवन है और मैच का हमारे पास एक्सपेंस गिवन है। तो पहले हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। ये बन गया 1,03,000। जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं मैच के, मैच एक्सपेंसेस और मैच एक्सपेंसेस गिवन है हमारे पास 35,000 के। इसमें से हम 35,000 माइनस करते हैं, इसमें से हम इसको डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नेट बैलेंस बचा है वो आया 68,000। अब एसेट साइड क्या जाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है। इसकी इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड विच इज़ 60,000। जब भी आपको ऐसे एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सिर्फ एक पोर्शन आप ट्रीट कर रहे हो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, आपने कभी भी इनको बैलेंस नहीं करना, सिर्फ जो भी ट्रीटमेंट है उसको सॉल्व करना है और ऐसे ही इसको छोड़ देना, नीचे बैलेंसिंग नहीं करनी। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें हमने स्पेसिफिक फंड जब गिवन है उसको कैसे ट्रीट करना है, इन्वेस्टमेंट गिवन है उसको कैसे ट्रीट करना है, और जिसके साथ का कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसको हमने यहाँ पे शो करना है। इसके साथ के जो कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे वर्कशीट में वो आपने सॉल्व करने हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ही है। इसके साथ हमारा एक टॉपिक है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिसीव करती है। इट मीन्स जो भी फीस हम रिसीव करेंगे वो हमने कहाँ पे शो करनी है, इनकम साइड शो करनी है। और अगर उस फीस में से हमने कुछ खर्चा भी किया है, एक्सपेंसेस किए, तो हमने उस फीस में से उसको डिडक्ट कर देना। अब इसकी ट्रीटमेंट है, हाउ इज़ द एंट्रेंस फीस डील विद while preparing final accounts for the year ended 31st March 19 in the each of the following alternative cases। इसमें भी हमारे पास दो केसेस दिए हैं। केस फर्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 19 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वॉज 1 लाख। केस फर्स्ट में सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट आपके पास गिवन है, हमने इनकम साइड डाल दिया बाय एंट्रेंस फीस 1 लाख। इन केस सेकेंड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड वॉज 1 लाख एंड आउट ऑफ दिस 25,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल हुज मेंबरशिप इज़ नॉट येट अप्रूव्ड। इसमें से जो 25,000 हमने रिसीव किया है वो एक मेंबर था जिसको अप्रूवल नहीं मिली। इट मीन्स ये हमारी इनकम जो है वो नहीं बनेगी। तो हमने क्या करना है, जो हमारी इनकम बनेगी वो क्या कितनी जाएगी, सिर्फ 1 लाख में से 25,000 माइनस करके 75,000। और ये जो 25,000 है ये हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना है, क्योंकि हमने इसको रिसीव तो किया है पर ये पर्सन हमारा मेंबर नहीं अप्रूव हुआ, इस वजह से यहाँ हमने उसकी वो इनकम जो है वो निकाल दी और इस 25,000 को बैलेंस शीट में हम अलग से शो करेंगे।